देखिए दोस्तों, एक बात बताइए, हमेशा देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? मैं ऐसा मानता हूँ कि देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने आपको सब कुछ दे दिया। अब बात करते हैं बेटे वालों की। बेटे वालों का आज के समय में इतना बुरा हाल है, उनकी गुद्दी इतनी फूली हुई रहती है, इतना घमंड में चूर रहते हैं, एक अलग ही नशे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दहेज चाहिए। अब दहेज किससे चाहिए? दहेज उस बाप से चाहिए जिस बाप ने अपनी बेटी 20, 22, 25 साल पालकर उनको सौंप दी, उनका कुल चलाने के लिए, उनका वंश चलाने के लिए। अब उन लोगों को मैं ये समझा देना चाहता हूँ, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके बेटों की शादी हो गई, आपके घर में किसी की बेटी आ गई। अब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी करा दो, हमारे लड़के की शादी करा दो। कोई दांत देखने नहीं आ रहा। राजा दशरथ जब राजा जनक के घर बारात लेकर पहुँचे तो राजा दशरथ ने राजा जनक के पैर छुए और कहा, प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। तो राजा जनक ने कहा कि आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं, मैं बेटी वाला हूँ, मेरा ओहदा छोटा है। लेकिन नहीं, राजा दशरथ ने कहा, आप बेटी वाले हो, बड़े हो, मैं तो बेटे वाला हूँ, बेटी मांगने आया हूँ, मांगता हूँ। लेकिन आज के समय में बेटी नहीं मांगते, दहेज मांगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। अरे दहेज के लोभियों, राजा दशरथ और राजा जनक से कुछ सीखो, उनसे आपको सीखने की जरूरत है। बेटियों से दहेज मत मांगो, उनको सुबह शाम ये कहकर टॉर्चर मत करो कि तेरे बाप ने हमें दिया क्या है। अरे जिस बाप ने अपनी फूल सी बच्ची 20, 22, 25 साल पालकर आप लोगों के सुपुर्द कर दी, तो आप समझो उसने अपने दिल का नगीना आपको निकाल कर दे दिया। मत करो ऐसा घटिया काम कि कल को आपकी बेटियों को इसका ब्याज चुकाना पड़े, कल को आपके पोती पोतियों को इसका ब्याज चुकाना पड़े। बेटी वाले का ओहदा हमेशा बड़ा होता है। एक तरफ देश में ये कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन जब बात बेटों की आती है, उनकी बोलियां लगती है। एक गरीब परिवार की बेटी कभी अच्छे घर में पहुंच ही नहीं पाती। कभी मैंने नहीं देखा एक गरीब की बेटी किसी आलीशान घर में, बंगले वाले घर में या पैसे वालों के यहाँ पहुंच गई हो। कोई भाग्यशाली घर होता है जो गरीब घर की बेटी को ब्याह कर लेकर जाता है और बेटियों को ताने नहीं मारता। आप लोगों को समझने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलो। इस समाज में डीजे बंद करने की जरूरत नहीं है, एक बेटी को बचाने की जरूरत है। दहेज बंद करने की जरूरत है, दहेज लेने और देने पर रोक लगाने की जरूरत है। और रास्ता ऐसा निकालो कि एक गरीब परिवार की बच्ची एक अच्छे घर में कैसे जाए, कि एक गरीब परिवार की बच्ची खुश कैसे हो। एक गरीब परिवार की बच्ची जिसने कभी अपने जीवन में कोई चीज नहीं देखी, वो राजमहल में जाकर कैसे बैठे। इसलिए इस बात पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। आप सभी से फिर कहता हूँ, अपनी बहन, बेटी, बुआ, दादी, चाची सभी की इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो। अपनी बहनों के यहाँ आया जाया करो और अपनी बहनों को अपने घर बुलाकर उनका मान सम्मान और उनका गौरव बढ़ाया करो। आप सभी को मेरा जय हिंद।